हेलो दोस्तों, ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के एक छोटे से गांव से। एक राजू नाम का लड़का जो कि बेहद ही गरीब था। उसके साथ एक छोटा भाई था, उसकी एक छोटी बहन थी और उसके मम्मी पापा थे। तो उसके पिताजी बहुत ही गरीब थे और राजू भी बहुत ही छोटा भी था। वो भी अभी कुछ करने लायक नहीं था। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसे ही देख करके अपने पिताजी को कबाड़ बेचते हुए और कबाड़ बीनते हुए ये स्थिति देख करके उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि मैं कब बड़ा होकर के अपने पिताजी का सहयोग कर सकता हूँ। आखिर कब तक मेरे पिताजी कबाड़ बेच बेच करके हम लोग को खिलाते पिलाते रहेंगे। हमको कुछ करना चाहिए। ये सोच करके राजू बहुत ही परेशान था। आखिर वो करता भी तो क्या करता, वो तो अभी छोटा ही था। लेकिन ऐसे ही उसने कुछ दिमाग लगाया, सोचा कि हम कुछ तो कुछ कर ही सकते हैं। तो उसने खाना खाया और रात को सो गया। लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं आ रही थी। वो परेशान था। वो बस एक ही सवाल को बार बार दोहरा रहा था कि आज हमारे पिताजी इतने कबाड़ बीनते हैं, इतने मेहनत करते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा जो पैसा मिलता है राशन वगैरह खरीद करके लाते हैं, खिलाते हैं और हम लोग को देखभाल भी करते हैं। बहुत ही दुखद ये घटना उसको उस टाइम लगा। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे ये परिस्थिति चलती रहे और वो एक दिन बड़ा हुआ और क्या किया, वो भी इधर उधर काम के तलाश में भटकने लगा। फिर भी उसको कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। तो एक दिन उसको ढूंढते ढूंढते वो एक दिन बस में कंडक्टर का काम उसको मिला। कुछ दिन तक उसने बस का कंडक्टर वाला काम करके अपने पिताजी का सहयोग करने लगा और वहाँ से फिर भी उसको संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि वो इस काम से और भी ज़्यादा वो खुशी नहीं उसको मिल रही थी। वो चाहता था कि हम कुछ ऐसे काम करें जहाँ पे बहुत अच्छे खासे पैसे कमाएं और हमारा नाम भी हो। तो उसने क्या किया, ड्राइवरी का काम शुरू किया। बस में कंडक्टर का काम करते करते वो ड्राइवरी करना भी सीख गया। अब वो क्या किया, अब बस की ड्राइवरी करने लगा। उसकी थोड़ी सैलरी बढ़ी और अपने आप को थोड़ा मैनेज किया। अब क्या किया उसने, धीरे धीरे अब वो बस चला करके आया एक चाय की दुकान, वहाँ पे चाय पी रहा था। तभी एक कंडक्टर जो थे दूसरे बस के, वो आकर के वहाँ बोले कि भाई, तुम तो कंडक्टरी का भी काम कर रहे थे, फिर ड्राइवरी भी करने लगे। तभी चाय वाला भी यही बात दोहराया। फिर दूसरा कंडक्टर ये बोला कि भाई, अभी तो तू ड्राइवर ही तो कर रहा है, कोई रजनीकांत तो नहीं बन गया। तो उस बच्चे के मन में एक सवाल आया कि आखिर ये आदमी रजनीकांत का नाम क्यों लिया। ये बातें वो चाय वाले से वो पूछने लगे। तो चाय वाला बता रहा है कि भाई देखो, रजनीकांत भी कुछ समय ड्राइवरी ही करते थे और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो वो राजू इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया और घर आ गया। फिर भी उसको रात को नींद नहीं आ रही थी। यही बात उसके माइंड में बार बार चल रही थी कि अगर वो एक ड्राइवरी करके और इतना सारा पैसा कमा सकते हैं और ये बन सकते हैं कुछ, तो मैं भी बन सकता हूँ, कुछ तो बन सकता हूँ। तो उसने फिर चाय वाले के पास गया और बोला कि हमको कोई आइडिया बताइए कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो फिर भी
उस चाय वाले ने बताया कि देखो भाई, पढ़ना भी जरूरी है और उससे जरूरी ये है कि आप कौन सा काम किस तरीके से कर रहे हो। तो उसने जितना पैसा इकट्ठा किया था उस पैसे को लेकर के एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपना बिजनेस वो छोटा स्टार्ट कर दिया और वह बिजनेस करने लगा और ड्राइवरी का काम छोड़ दिया। अब उसके बिजनेस में बहुत सारे पैसे आने लगे, उसको मोटिवेशन मिलने लगा और उसका परिवार भी खुशी से रहने लगा। दोस्तों, वो बिजनेस करके महीने के लाख 1.5 लाख रुपए तक इजीली कमा लेता था और इस तरीके से इसके सारे परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहती थी और वो लोग हमेशा खुश रहते थे। तो दोस्तों, अगर ये गरीब राजू अगर ये अपना सोच को अगर